Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir. And today's our topic is ethanoic acid of chapter carbon and its compound of class 10th science. तो देखिए ये है एथेनोइक एसिड जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसके बारे में कुछ जान लीजिए। 5 से 8% अगर मैं एसिटिक एसिड को वाटर के साथ मिला दूंगा तो ये बन जाएगा विनेगर। ये बन जाएगा विनेगर जिसे आप लोग हिंदी में सिरका शब्द कहते हैं। और विनेगर जो होता है वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेटिव लाइक जिसमें अचार वचार बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं और सालों साल तक का इसमें बनाई हुई चीजें खराब नहीं होती। तो ये क्या हो गया, आपका एसिटिक एसिड का एक यूज हो गया है। सो दिस इज अवर फर्स्ट रिएक्शन विच इज ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखिए। एक एसिटिक एसिड लेंगे CH3COOH और इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ। अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH। याद आ गया अल्कोहल। तो अगर मैं एथेनोइक एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ईस्टर बनता है। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5। और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये है CH3C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? ईस्टर। ईस्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईस्टर? तो देखिए ईस्टर क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा। ईस्टर जो होता है एक बहुत ही स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। ये बहुत ही, इसकी गंध बहुत अच्छी होती है। इसका यूज जो होता है वो परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी खुशबू वाली चीजें बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ईस्टर का। तो ये आपके पास क्या होता है? ईस्टर बन जाता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अगली हमारे पास जो है उसको बोलते हैं सोपोनिफिकेशन रिएक्शन। सोपोनिफिकेशन। अब सोपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये जो ईस्टर हमने अभी बनाया है, इस ईस्टर को किसी भी एसिड या बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट करा देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिर से इन दोनों चीजों में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन सब्सटेंस है वो नहीं होगा। इसकी बजाय कोई और सब्सटेंस बन जाएगा। देखते हैं कैसे। सोपोनिफिकेशन क्या होता है? आप ले लीजिए ईस्टर, तो ये मैंने ले लिया CH3COOC2H5। इस ईस्टर को एसिड या बेस किसी भी एक प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं या रिएक्शन कर देते हैं। तो मैंने मान लो एक बेस का रिएक्शन कर ली। बेस से रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साबुन बनाना है। साबुन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो सोडियम है। तो NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया। जैसे ये रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बनाएगा CH3CH2OH। अल्कोहल अलग कर देगा और अल्कोहल के बाद में क्या यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा CH3COONA। तो ये क्या होता है? ये तो आपका अल्कोहल है। और ये जो है इसे आपको बोलते हैं, इसे कहा जाता है सोडियम एथेनोएट। सोडियम एथेनोएट जो कि साबुन बनाने में हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग ईस्टर का यूज करते हैं साबुन बनाने के लिए, इसीलिए इस रिएक्शन को सोपोनिफिकेशन कहते हैं। और सोपोनिफिकेशन जो रिएक्शन है वो एथेनोइक एसिड का ही एक कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे एथेनोइक एसिड भी होता है हमारे पास। ये ईस्टर तभी बनेगा अगर मुझे साबुन बनानी है, तो पहले मैं इससे रिएक्शन कराऊंगा, ईस्टर बनाऊंगा। ईस्टर के बाद में मैं उसकी NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, तब वहां पे जाके साबुन प्राप्त होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके इस चैप्टर से ये रिएक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एथेनोइक एसिड की जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है वो है आपके पास में रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स और या हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट क्या होते हैं? कार्बोनेट क्या होता है? जैसे Na2CO3। और हाइड्रोकार्बोनेट क्या होते हैं? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये है सोडियम कार्बोनेट। कह रहा है इनकी रिएक्शन अगर एथेनोइक एसिड से की जाए तो इनकी रिएक्शन एथेनोइक एसिड से करते हैं। एथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH। यहाँ भी CH3COOH। अब ये अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा?
अब तक हम लोग बहुत अच्छे से जान गए कि जो सोडियम होता है वो इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो कर देगा फिर से रिप्लेस, तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था और ये और यहाँ पे CO3 बचा हुआ है। तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों चीजें मिलती हैं तो CO के साथ मिलेगा CO2 और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर। सेम टू सेम रिएक्शन यहाँ भी आएगी, यहाँ भी CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O ही प्राप्त होगा आपको। ये वाला हाइड्रोजन कोई नया एक्स्ट्रा काम नहीं करता है यहाँ पे। तो ये दोनों क्या है, ये साबुन है आपका, अभी मैंने इसका नाम बताया था, इसका नाम होता है सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, जो कि सोप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है आपका है पूरा का पूरा एथेनोइक एसिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एथेनोइक एसिड से एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सोपोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसी होती है इसकी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।